जी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज हम लोग बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लवक यानी कि प्लास्टाइड के बारे में देखेंगे। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को अंतःप्रदत्त जालिका, वैक्यूल्स, लिकोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम से, लाइसोसोम से क्या होते हैं और रसधानी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता चुके हैं। आई होप आज हम आप लोगों को जो है प्लास्टाइड यानी कि लवक के बारे में बताएं। लवक क्या होता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, लवक को कितने भागों में बांटा जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लवक किसे कहते हैं समझते हैं। यह लवक जो होते हैं यह पादपों में पाया जाता है। यह पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए लवक जो होता है किस में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है वो पादपों, मतलब पादपों में आप लोग जानते हैं। हमने जो बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो था उसमें आप लोगों को बताए थे पादप क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें बताए थे हमने। जैसे पादप में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो पादप होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, जो लवक होते हुए पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो होता है पादपों में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह है जो पादपों का सबसे बड़ा कोश का अंग होता है। सबसे बड़ा कोश का अंग होता है कौन, लवक यानी कि प्लास्टाइड। देखिए, अब इसे जो होता है 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे हरित लवक जानते हैं आप लोग होंगे, आवरणित लवक और वर्णित लवक, ये 2 हो जाएंगे। तो जो होता है हमारा सबसे पहले, इसे कोशिका का सबसे बड़ा अंग है और इसे कितने भागों में बांटा जाता है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो 3 भागों में बांटा जाता है, पहला आपका हरित लवक होता है, ठीक है, हरित लवक। दूसरा जो होता है आपका वह हो जाएगा अवर्णित लवक, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा वर्णित लवक, ठीक है। अब ये होता है, देखिए प्लास्टाइड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन, हरित, अवर्णित और वर्णित। अब आते हैं हरित लवक क्या होता है। यह जो होता है हरित लवक जो होता है, अब समझा, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होला। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि यह जो होता है भोजन का निर्माण करता है। अर्थात आप कह सकते हैं भोजन को बनाने वाला कार्य कौन करता है, हरित लवक करता है। तो ये बनाने का कार्य कौन करता है, तो हरित लवक करता है। तो ये भोजन को बनाता है। तो एक तरह से आप कर सकते हैं इसको, भोजन जो होता है यह भोजन को बनाता है। दूसरा, यह पाया किस में जाता है, तो ये जो तो पौधे में किस अंग में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं जो पौधे पत्ती और जो तना होता है, तो इसमें आप पत्ती और तना लिख सकते हैं। यह पत्ती और तना में पाया जाता है कौन सा, हरित लवक। दूसरा आपका आता है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक कितने प्रकार के होते हैं, अवर्णित लवक कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो होता है जो बना हुआ भोजन रहता है। जैसे हरित लवक द्वारा जो भोजन बनता है उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है, अवर्णित लवक करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्टोर मतलब संचित करने का, यानी संग्रह, मतलब एक तरह से कह सकते हैं संग्रह करने का कार्य जो होता है कौन करता है, तो वह अवर्णित लवक ही करता है। और यह जो होता है पाया किस में जाता है, जैसे पौधे के किस अंग में पाया जाता है, आप कह सकते हैं यह जड़ और फल में पाया जाता है कौन, अवर्णित लवक। तो आप लिख सकते हैं फल और होता है जड़, ठीक है, जड़ में पाया जाता है अवर्णित लवक। दूसरी चीज़ें आती है, यही देखिए, अगर प्लास्टाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को वर्णित लवक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यह जो होता है पौधों में जो फल होते हैं उसमें रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत रंग प्रदान करने का कार्य, ठीक है। तो रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, वर्णित लवक करता है। जब भी लवक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब भी जो लवक से यानी कि प्लास्टाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह वर्णित लवक से ही पूछा जाएगा। अब आती है समस्या, जैसे अगर आप लोगों से टमाटर और मिर्च लाल होता है और क्यों होता है, तो आप लोग बता सकते हैं लाइकोपेज के कारण टमाटर और मिर्च लाल होता है। ये आप लोग जो होता है बता सकते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि यह जो है फलों में रंग प्रदान करता है, तो ये रंग प्रदान करने का कार्य किसका होता है, वर्णित लवक का होता है। अब ये जो वर्णित लवक होता है, यह जो फल जैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए आम पीला क्यों होता है, केला पीला क्यों होता है, चुकंदर लाल क्यों होता है, गाजर लाल क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी मैं बताता हूँ अपने, हम लोग जब क्लास 11th में थे तो हमारे अंकल जो होता है हमसे एक क्वेश्चन किए थे। उन्होंने पूछा कि टमाटर लाल होता क्यों है,
तो उस समय हमें तो नहीं आ रहा था, सिंपल से बाबू, हमें नहीं पता था कि मतलब ये क्यों लाल होता है। तो हमने जो है उनको एक जवाब दिया, हमने कहा कि यह उसका स्वभाव है जो लाल है। तब कहा नहीं, कोई ना कोई रीज़न होता है तो हर चीज़ क्यों नहीं लाल होती है। उन्होंने कहा हर चीज़ क्यों नहीं लाल होती है। तो हमने कहा कि ये जो टमाटर की जो आप बात कर रहे हैं अंकल ना, ये जो होता है उसका स्वभाव है लाल होने का, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं नेचर है, स्वभाव है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब उन्होंने हमको बताया, उन्होंने हमको जो है बताया कि ये क्यों लाल होता है, उसमें कई कंडीशन थे। और अब हम बता दे रहे हैं आप लोगों को ये वर्ड लॉग। जैसे अगर आप लोगों से कोई, जैसे अगर आप लोग टमाटर मिर्च की बात करेगा, लाल क्यों होता है लाल, तो आप लोग एक जवाब दीजिए, लाइकोपेज के कारण। लाइकोपेज के कारण लाल होता है। चुकंदर लाल क्यों होता है, तो बीटानोन के कारण। गाजर लाल क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। गाजर की पत्ती में जो होता है निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जो एक आता है जो धतूरे की पत्ती होती है, धतूर देखें एक नहीं, तो जो धतूर होता है उसमें भी निकोटीन पाया जाता है। और एक सिंपल सी बात है, एक आप लोग एक जनरली क्वेश्चन जाते हैं, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, तो गाजर की जो पत्ती होती है उसमें पाया जाता है निकोटीन। और गाजर लाल क्यों होता है, तो वह कैरोटीन के कारण लाल होता है। चुकंदर बीटानोन के कारण। अब आती है समस्या जो आप लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं, जैसे आम और केला, ठीक है। तो आम और केला लाल क्यों होता है, जेंथोफिल के कारण। यही क्वेश्चन पूछा था एक बार एसएससी के एग्जाम में। तो वह पूछा, नहीं सॉरी बाबू, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा था एसएससी में। तो उसने पूछा था कि ये जो आपका आम या फिर केला पीला क्यों होता है, तो आप उसका एक ही जवाब दीजिएगा कि वह जेंथोफिल के कारण पीला होता है। तो ये था हमारा लवक। आई होप आप लोगों को समझ में लवक आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासें आप लोगों की कल होंगी, ठीक है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठे ज्ञान देते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत पे ध्यान देते हों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।